ओम शांति। भोलेनाथ शिव बाबा के महावाक्य 17 मार्च 2024। रिवाइज डेट 12 दिसंबर 1998। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र का लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्माएं बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तक तनशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है। इसीलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक क्यों कम होती है, उसके कारण आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ने कहा, बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। बाबा ने कहा, बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजय का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्यवंशी की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मोहापी कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंशी की कलाएं एक रस नहीं होती। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा विजय स्वरूप है। बाबा ने कहा, अपने से पूछो हम नंबर 1 है या नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा बाप के पाँव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पाँव के निशान है। तो पाँव पर पाँव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पाँव पर पाँव रखना अर्थात कदम पर कदम रखना। जो भी कार्य करते हो, चाहे मन सा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है
तो नहीं करना है न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। बाप कहते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वाह, क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हुए हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव विस्तार है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वाह भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल बहुत धोखा देते।